मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद पुलिस का, ठीक है, मैं बाइक राइडर हूँ। मैं 5 दिन पहले की बात है, अपनी बाइक लेके जा रहा था, ठीक है। रॉन्ग मेरा ये था कि दरअसल 10 दिन हुए मैंने बाइक अप्लाइड फॉर थी, ठीक है। नंबर नहीं लगा, इनवाइस वगैरह आते, आपको इंस्टॉलमेंट किए, थोड़ा लेट लग जाता है। तो मैं बाइक रनिंग हो गई थी, ठीक है। मैं बाइक राइडर हूँ, 200 किलोमीटर डेली की तकरीबन काम करने के लिए, हाँ जी, बाइक के लिए, मजदूरी के लिए। अब मैं थोड़ा सा रॉन्ग ये था कि मैं खड़ा हुआ था, वन वे था, लेकिन उधर मैं खड़ा था, मैं किसी तरफ जा नहीं रहा था, मैं खड़ा था। मोटर वाली गाड़ी वहाँ से आ रही थी, इस्लामाबाद पेशावर मोड़ का वाकया, ठीक है। वो ट्रैफिक वाला था, सफेद दाढ़ी वाला बाबा था, मैंने उसकी इज्जत की, मैं खड़ा हुआ था, वो आगे एकदम मेरे आगे गाड़ी उसने लगा दी। देखते कहते जी अपना आईडी कार्ड दो। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, कोई मैंने बहस नहीं की, कोई गलत बात नहीं की। मैंने कहा सर मेहरबानी यार, बदतमीजी करते हो आप, आईडी कार्ड दो। मैंने कहा सर मेहरबानी, क्योंकि आईडी कार्ड क्या, मैं बदतमीजी करने पे उसने कहा कि बदतमीजी कर रहे हो, क्योंकि मैं अपना दिफा, मैंने सिर्फ यही बात की। मैंने कहा सर मेहरबानी कैसे करते हैं कि हमें पता है कि हम बात है कि चलो, मैंने कहा मैं गलत हूं, मैं वन वे पे रॉन्ग साइड पे खड़ा हूं। मैंने बात आपकी बात में कह रहा हूं कि ये इस्लामाबाद पुलिस वाले इतने मैंने वहां पे जो देखा है, मुझे उन्होंने जलील किया। 5 दिन में से जलील हूं मैंने उनको, 5 दिन से आज अभी मुझे 1-1.5 घंटा हुआ है। मैं आपको एफआईआर की काफी हर चीज में आपको चेक कराता हूं। मैंने वहां से जाके कहते जी के पहले, सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि पैसे तो कोई, मैंने कहा नहीं है, मैं बाइक करता हूं, मेहरबानी है सर, पैसे उन्होंने मांगे। मुंह की बात है, ऐसे नहीं सर, आम की बात है। मैं इस चीज की प्रूफ करके मैं आपको बताता हूं, ये ट्रैफिक वालों की इनकी सारी यानी कि मिली भगत होती है, गेम होती है। मैंने आईडी कार्ड जब सलवार की जेब से निकाल के दिया, इसने देख लिया मेरे पास जेब में पैसे पड़े। मैंने उनको कहा पैसे मेरे पास नहीं है, इन्होंने मेरे जेब से निकाला, सारा कुछ ठीक है, तुझे जेल भेजते हैं। मैंने कहा भेज दो, क्योंकि जब मैंने बाइक करने में मजदूरी के पैसे आपको लाके मैं क्यों दूं? क्या बता रहे थे जिससे आपको जेल भेजना? उन्होंने ये किया कि उन्होंने लिख दिया जी वन वे इंतहाई तेज रफ्तार से, इंतहाई तेज हमारी और लोगों को खतरे में डालते हुए ये पर्चा 279 का पर्चा दिया। मैं खड़ा था और इस चीज से मैं हल्फन कह सकता हूं। और मैंने कहा उनको, मैंने कहा भी है, मैंने कहा आप वीडियो निकाल लें, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल लें, ठीक है। इस चीज पे मैं हल्फन कह सकता हूं कि मैं खड़ा था। और बात है कि ये लोग इतने करप्ट लोग हैं, ये दारा मैं वहां पे जब खड़ा हूं 5 दिन, मुझे कहते पहले उधर चला जा, वो सर करेगा। बात है कि मुझसे उन्होंने पैसे निकाले, पैसे निकल जेब से जो थे, तेरे पास पैसे पड़े, तू क्यों झूठ बोल रहा है? मैंने कहा सर मेरे हक लाल के मैं पैसे क्यों दूं? बात है कि तूने पैसे नहीं देने, तेरी आज जान छुड़ा जेल जाएगा वरना। मैंने कहा जेल भेज दो मेरे को यार, चल तेरी आज। मैंने समझा चलो बाइक भी छूट जाएगी, मैंने कहा चलो चालान जुर्माना होगा, ठीक है। हमें लेके गए आगे एसी के दफ्तर, ठीक है, इस्लामाबाद में। वहां पे लेके गए, वहां पे पता नहीं इसने क्या मिली वक्त हमें नहीं पता, लेकिन इन्होंने एक वो कागज सा बना के हमें फिल कर दिया, ठीक है आप जाओ। मैंने कहा मेरी बाइक की तुझे भी सुविधारी करनी होगी। मैंने कहा मेरी जब एक चीज बात है कि मैंने मजदूरी करूं, मैं इसके बगैर कैसे जाऊं? मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मुझे जेल भेज दो, मार दो, मैंने नहीं जाना। आप ब्लैकमेल हो इसी वजह से रहे थे, उनको पता था कि मजदूरी का इसका हथियार है, ये मोटरसाइकिल इसकी मजदूरी का हथियार है। बात है कि मैंने उसको ये बात की, मैंने कहा गलती हमारी है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, जहां पे कानून नाम की कोई चीज नहीं है। हम बात है कि हम इधर क्या कर रहे हैं, ठीक है। वहां से उन्होंने कोई लिख के दिया यार, कोई प्यार मोहब्बत, यार मैंने कहा यार क्या प्यार मोहब्बत? मैंने कहा जो पैसे थे मैंने दे दिए, और क्या से लेकर आऊं? मैंने कहा कहते इसकी सुविधारी होती है, तेरी होती है, इसको आपने वो मामला पैसे देके मंगाया, पैसे देके भी बात है, तब भी नहीं। मैं कह रहा हूं एक दिन गया, फिर एसी साहब के दफ्तर गया, उधर भी कोई सुनने वाला नहीं। कल की बात है, एक एसी साहब का कोई वो था, ठीक है, उसमें कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत थी, उसको ख्याल है, क्योंकि मैं साहब बात है रो पड़ा था उसके आगे। मैंने कहा था मेहरबानी आपकी, क्योंकि आपके पास कलम है, मैं थक चुका हूं। मैंने एसी साहब को तरस आ गया, एसी साहब के सामने तो खैर जाने नहीं देते। उन्होंने कहा जी कि बात ये कोई नई लेडी अफसर आई है, ठीक है, उनको 2-2 महीने से लोग जलील हो रहे हैं। और मैंने खुद रिसेंटली ये बातें देखी हैं कि लोग वाकई में वहां पे जलील हो रहे हैं। किसी के टीए की वजह से एफआईआर हो रही है, किसी के बाइक की वजह से, कोई बाइक राइडर मजदूरी का हथियार उनसे ले रहे, तो क्या करें? लोग चोरी की तरफ बात है। प्यारे पाकिस्तानियों, आप भी गौर से सुनिएगा। कोई दौर था, कुछ साल पीछे चले जाए, कोई दौर था कि पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद पुलिस का बड़ा वो नाम लिया जाता था कि वो बेहतर है, कहा जाता था। साबित ये हुआ कि जैसे जैसे करप्ट हुक्मरान आते गए तो वो इदारों को करप्ट करते गए। ये तो सच कह रहा हूं जी, बिल्कुल। 3 साल 3.5 साल जो इमरान खान के दौर था ना, मुख्तसर सा दौर था, लेकिन बहुत अच्छा। मैंने उनको फिर साफ किया, थक के ना मैंने बात की। मैंने कहा ये देख लो मेरे पास ये पैसे हैं, 50-60 रुपए कराया। मैंने कहा मेरे पास नहीं, और पहले कितने दिया? पहले 28-29 रुपए था जो मेरे जेब से वो निकाला। उसके बाद जो उन्होंने बाइक का नंबर कहा था, क्योंकि वो ज़ाहिर था, उन्होंने जाके फिर मैंने नंबर लिखवा के सारा कुछ, यानी कि मैंने प्रोसेस पूरा करके चोरी की नहीं है, सारा कुछ रिकॉर्ड था मैंने दिया। तो वो बात है कि आपको पता है कि जब वो नंबर लगवाओ तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देते हैं। उन्होंने ऑब्जेक्शन सबसे पहले क्या लगाया जी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहां हैं? मैंने कहा आपको पता है मैंने आज ही कल नंबर लगवाया, ठीक है, कल नंबर लगवाया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, लेकिन कॉपी है, नंबर लग गया, मेरे नाम पर रजिस्टर है, इसमें कोई 2 नंबर नहीं है, कोई गलत नहीं मिली, क्योंकि टाइम लगता है। वो फिर मुझे कहता है जी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल। मैंने कहा क्या मेरे से बेस लगा रहे हो? फिर दूसरी बात आगे, फिर चलो अच्छा ठीक है, ओरिजिनल नंबर प्लेट लेकर आओ। मैंने कहा नंबर प्लेट नहीं मिलती, आपको पता है, और ठीक है, सारी चीजें पता है, ठीक है। उसके बाद ये चीजें ट्रैफिक वालों को नहीं पता होगी, या वार्डन को या पुलिस को नहीं पता होगी, किसको पता होगी? उनको बात है कि तरस नहीं आया, तरस वो लोग, मैं कहता हूं कि जब मैं रो गया तब भी उन पुलिस वालों को तरस नहीं आया, तो वो मैं छोड़ो उनको, मैं कहता हूं कि इंतहाई आखिरी दर्जे के वो लोग, पता नहीं क्या। मैं मुझे फिक्रा याद आ गया, इमरान खान की एक तकरीर में सुन रहा था, उसका फिक्रा याद आ गया। तो कभी किसी वज़ीर आज़म ने हुक्मरान ने वो फिक्रा नहीं बोला किसी तकरीर में, बड़े आराम से, पता वो क्या कह रहा था? कहता जी हमारी पुलिस में अवाम के लिए उनके दिलों में रहम होना चाहिए। सुना हुआ है सारों ने सुना हुआ है, सारों को पता है। मुझे मारने की उनकी वजह क्या थी? मेरा मोबाइल पड़ा था ना, वो इधर-उधर आ गया, ऐसा मोबाइल पड़ा, उनको शक पड़ गया होगा कि आप वीडियो बना रहे हैं, जेब से खींच दिया मोबाइल, इधर देश को खोल। मैंने कहा क्या हो गया सर, मैं मोबाइल क्यों खींच रहे हो? इसको खोल। मैंने कहा मेरी पर्सनल चीजें होंगी, किस लिए? कहता है कि जी मोबाइल खोल, नहीं तो मैं तुझे मुझे गिरवान से पकड़ लिया, ठीक है। मैंने कहा आपको किस चीज का, आप चोर हो तो मुझे बताओ, कोई गलत काम किया तो मुझे बताओ। कहता है वीडियो बुलाना अलाउ नहीं। मैंने कहा ये मेरा मोबाइल टूटा हुआ है, कैमरा इसका खराब है, मैंने कहा ये देख लो। मैंने कहा कैमरा इसका चलता नहीं, छूट गई हो, और नई बात है कि खोल के चेक करो, मोबाइल चेक किया, मारे तू बहुत बदतमीजी, बहुत बातें करता है। मैंने कहा मारना है मार दो, वीडियो भी प्रूफ नहीं हुआ, क्या बना रहे थे? नहीं थी वीडियो, मैं कह रहा हूं, फिर भी बहस क्यों कर रहे हो आगे से? वो तू बहुत बातें करता है, तेरा मैं बंदूक। मैंने कहा मारना है मार दो, जेल भेज दो। जब एक चीज मुझे नहीं देनी, मैंने कहा इसके बाद क्या चाहिए आप लोगों को? मैंने कहा मेहरबानी कर दो, देनी है मेहरबानी के एंड में भी। अब तो जो बेचारा मिडिल क्लास था ना, वो नीचे चला गया, और जो बेचारा गरीब था ना, वो गुर्बत का जो गहरा कुआं है ना, सबसे गहरा कुआं, उसके अंदर चला गया। ड्यूटियां डबल टाइमिंग कर, पूरी नहीं होती, बंदा किधर जाएगा? ड्यूटियां डबल टाइमिंग